Hello guys, welcome to my channel. So first of all I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर 10 है सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है. सो एट फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच डज द स्मॉलर सर्कल. देखो क्या दे रखा है, हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जब दो रेडियस हो, उनकी जो सेंटर हो सेम हो. ठीक है, दो सर्कल का सेंटर सेम हो, जिनकी हमें रेडियस दे रखी है, एक की 5 सेंटीमीटर एक की 3 सेंटीमीटर. हमें लेंथ निकालनी है ऑफ द कोड लार्जर सर्कल. हमें लार्जर सर्कल की यानी जो सर्कल बड़ा है उसकी कोड निकालनी है, और जो विच डज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को छोटे वाले सर्कल को टच करता है. तो हम फिगर से समझेंगे, मतलब इस टाइप से हम एक सर्कल बनाएंगे. सर्कल बनाने हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम होते हैं. ठीक है, तो हमने बनाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एक बड़ा है, एक लार्जर है और एक स्मॉल है. ठीक है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम. ठीक है, ओ सेंटर हो गया. अब देखो हमें क्या दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. एक की रेडियस 5 है, यानी बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, एंड छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 3. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. अब हमें निकालनी है लेंथ, निकालनी मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालनी है लार्जर सर्कल की. ठीक है, विच डज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को. तो देखो हम बनाएंगे, क्या बोला गया है, जो लार्जर सर्कल है ना उसकी जो कॉर्ड है वो स्मॉल सर्कल को टच करती है. ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे ए बी. क्या बोल देंगे, ए बी. ठीक है, इसको हमने ए बी बोल दिया, यानी कि जो बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड थी ए बी, वो स्मॉल सर्कल को टच करती है. ठीक है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी. ठीक है, ए बी सी. समझ गए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर ओ है, और जो बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है ए बी. ठीक है, कॉर्ड का मतलब जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस, दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करे वही होती है कॉर्ड. तो ए बी कॉर्ड हो जाएगा, और ये जो टच कर रही है स्मॉल सर्कल को सी पॉइंट पर. ठीक है, तो हम लिखेंगे ए वी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर circle which does the smaller circle at point C. ठीक है, यानी कि जो AV है वो कॉर्ड है किसकी, लार्जर सर्कल की, और जो स्मॉलर सर्कल को C पॉइंट पर टच करती है. ठीक है, which does the smaller circle at point C. अब देखो ये क्या है, ये जो है ना ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियस है. ठीक है, देखो सेंटर से और सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. ठीक है, तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, और वो भी कैपिटल आर है. ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ओ ए और ओ बी, ये क्या है, रेडियस. ठीक है, तो रेडियस क्या दे रखा है हमें, बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और यहाँ पे लिख दो रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल. ठीक है, लार्जर सर्कल. अब देखो स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, ओसी. सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली को हम क्या बोलते हैं, लाइन को रेडियस बोलते हैं. तो ओसी क्या है, ओसी इज इक्वल टू स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या है, 3 सेंटीमीटर. इसको बोलेंगे हम रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है, स्मॉलर सर्कल. समझ में आ गया. ये है ओ ए और ओ बी क्या है, ये कैपिटल आर है क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और जो स्मॉल आर है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है. ठीक है, और ये 3 के इक्वल हो जाएंगे, 5 के इक्वल हो जाएंगे. अब देखो ये जो ओ सी है ना, ये परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, ए बी पे परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, और ये क्या है, ए बी ये क्या हो जाएगी, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी. ठीक है, ए बी क्या है, इसकी टेंजेंट है. तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो ओ सी है ए वी इज द tangent
टेंजेंट ऑफ ए वी क्या है, टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट का मतलब जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ए वी टेंजेंट है और स्मॉलर सर्किल की, ठीक है। ए वी इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल विच टच स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, ठीक है। ए बी क्या है, टेंजेंट है और जो स्मॉलर सर्किल को कहाँ पे टच करती है, पॉइंट सी पर, ठीक है। और आपको पता है कि रेडियस, तो यहाँ पे लिख दो ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी। जब टेंजेंट और रेडियस के बीच का क्या कनेक्शन होता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। और इसीलिए जो एंगल ओ सी बी है और एंगल ओ सी ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। सो एंगल ओ सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी बी के, एंगल ओ सी बी के और 90 डिग्री। और रीजन आपको पता है क्योंकि ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। अब देखो हम दो ट्राइंगल की बात करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर देंगे। दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ओ सी ए लेंगे और एक ट्राइंगल ओ सी बी लेंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसको रफ कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को। ये थ्योरम होती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस, ठीक है। बाय थ्योरम लिख देना, बाय थ्योरम, ठीक है। अब देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है। देखो इस ओ ए सी ट्राइंगल में ये जो ओ सी है वो इस वाली ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाली ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी और रीजन हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल और इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे लिखो एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, और दोनों क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। और फिर देन ये देखो रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, ओ ए क्या है, रेडियस, और ओ बी भी रेडियस है। तो इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ ए और इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ बी, दोनों इक्वल है। रीजन हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, ठीक है, बिगर सर्किल। तो देखो ये क्या हो गया, साइड, ठीक है। ओ सी क्या हो गई, साइड। ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल राइट एंगल हो गया। और ये हो जाएगा एच, हाइपोटेनस, ठीक है। ये भी हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस। तो लिख देंगे बाय आर एच एस रूल, ठीक है। राइट, ये वाला आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ओ बी सी के, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इनकी हर चीज़ क्या हो जाएगी, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उनकी हर चीज़ हो जाती है इक्वल, एंगल वगैरह इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल इक्वल हो गए हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए सी जो है इस ट्राइंगल की ए सी साइड और इस वाले ट्राइंगल की बी सी साइड इक्वल होंगी। और रीजन क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए सी एंड बी सी। और देखो ए सी हमारे पास, ए सी बी सी हमें फाइंड क्या करना है, तो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ दिस लार्जर सर्किल, हमें पूरा ये जो लार्जर सर्किल की कोड निकालनी है, ठीक है। ए वी कोड की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये है हमारे पास 5 और ये है 3। तो हम ना इसके अंदर, और ये हमें ए सी साइड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है, ठीक है। जहाँ पे एक एंगल 90 हो तो इसको बोलो ए, सी और ओ। ये ओ ए कितना दे रखा है 5, ओ सी कितना दे रखा है 3, हमें निकालना है ए सी, हमें निकालना है ए सी। निकाल तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए सी का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है ए सी, ठीक है। ओ ए क्या है 5 का स्क्वायर, ओ सी क्या है 3 का स्क्वायर, ए सी हमें करना है फाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस ले लेंगे इधर 9, कितना आ गया 16, यानी ए सी क्या आ गया 4 आ गया। तो ये ए सी क्या निकल गया 4, हमें पूरी लेंथ निकालनी है। और ए सी और सी बी क्या है, ये भी 4 है, दोनों बार इक्वल है ना, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। हमें निकालनी थी ए बी क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ
लार्जर सर्किल। कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, हमें क्या निकालनी थी, हमें लेंथ निकालनी थी। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ निकाली 4 और 4, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे तो ये भी 4 होगी ये भी 4 होगी, तो इसकी लेंथ कितनी निकली 8 सेंटीमीटर। फाइनली हमारा जो आंसर है वो 8 है। So next one, the question is 8. So let's go in question number 8. At first we will read this question, then we will solve. So read करते हैं question number 8 को। question number 8 में दे रखा है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribes a circle। यानी कि गाइस एक quadrilateral है, ठीक है, ABCD is a quadrilateral which circumscribes a circle, जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि AV प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है ना उसकी लेंथ इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है A, ठीक है, और AP टेंजेंट है क्योंकि सर्किल के P पॉइंट पर टच कर रही है। सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को ही हम टेंजेंट बोलते हैं। तो AP और AS ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये जो AP है वो AS के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये BP है, ये BQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। AP और AS क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसका रीजन देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो कैसे होती है, इक्वल होती है। तो AP AS के इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार BP किसके इक्वल हो जाएगी, BP हो जाएगी इक्वल BP और BQ, ठीक है, BQ के इक्वल। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। और CQ CR के इक्वल हो जाएगी, CQ है CR के इक्वल, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। DR है DS के इक्वल, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको ना सेकंड बोलना, सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसको बोलना, इसको फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट, अब एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR और इक्वल्स टू में AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। तो AP प्लस BQ क्या हो जाएगा, AP प्लस PV, AP प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो, AP प्लस PV इज इक्वल टू AB। तो इसको लिखेंगे, इन दोनों को हम AB लिखेंगे, प्लस CQ प्लस, और यह है CQ प्लस DR, CQ प्लस DR कहाँ गया, CQ प्लस DR CQ B, इन दोनों के CQ प्लस DR। हाँ, तो देखो CQ प्लस जब ऐड करेंगे तो CQ प्लस DR पूछ रहा है, और CQ किसके इक्वल है, RC के। तो RC और DR क्या हो जाएगा, ये DC हो जाएंगे, CD हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो AS प्लस BQ, AS प्लस, मैंने इसे बताया CQ प्लस DR को हम ऐड करेंगे तो ये जो है CQ किसके इक्वल है, CR के इक्वल है ना, CQ किसके इक्वल है, CR के। तो CR और DR इन दोनों को जब ऐड करोगे तो CD हो जाएगा ना। इसी प्रकार हम इसे CD लिखेंगे। अब AS और BQ, तो AS क्या है, AS तो ये हो गया, और B और क्या है, प्लस BQ, ठीक है, प्लस BQ, ये बनेगा इसका AS और DS, ठीक है। हमें चाहिए AS और DS, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको AS को और DS को। तो ये क्या बनेगा, AD, इसको लिख दो AD प्लस BQ। अब हमारे पास है BQ और ये है CR, ठीक है, CR, BQ प्लस
सी आर ये है और सी आर किसके इक्वल है, सी आर इक्वल है सी क्यू के, ठीक है। तो सी क्यू और बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये हमारे पास ये आ गया, आप समझ गए ना। जैसे कि हमें ये दे रखा है सी आर और बी क्यू दे रखा है, ठीक है। इसको हमें बनाना है बी सी। तो ये कैसे बनेगा बी सी, देखो सी आर जो है वो किसके इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है ना, इसलिए हम इसे लिखेंगे सी क्यू के इक्वल। तो सी क्यू और ये तो बी क्यू ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ठीक है। इसीलिए यही कंसेप्ट है। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के, और हमें यही करना था प्रूव, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा 8 क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना था, कंप्लीट हो चुका है।